दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जनरल हिंदी मॉक टेस्ट 8वां नंबर है। ठीक है, इसके पहले 7 टेस्ट मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी, उसको आप देखिए। उसके अलावा भी मैंने कई सारे टेस्ट करवाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, पीटी वगैरह के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसमें 20-22 हैं लेक्चर, उसको आप देखिए, वीडियोज़ हैं उसमें, उसको देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दिया करिए प्लीज़। वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन। तो ये देखिए, नि, धन और धन, यानी निर्धन, ये कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, नि ये सब आए जहाँ पे, वो विसर्ग, विसर्ग संधि। कौन सा समास जो है इसमें पूछ रहा है? कर्मधारय समास के बारे में पूछ रहा है। तो त्रिफला तो कर्मधारय नहीं है। ठीक है, गांव शहर भी नहीं है, ये सब द्वंद्व है, ये भी नहीं है। नील गगन, ठीक है, ये आपको जहाँ पे विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान, ठीक है, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष से ये चीज़ें दिखें आपको, वहाँ समझिएगा कि ये कर्मधारय समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, किन्नर होता है, अहिंसा की जाती है, बोलते हैं ना कि अहिंसा की जाती है या अहिंसा किया, तो ये अहिंसा ही जो है इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। बैल न कूदे कूदे टंगी, यानी कि स्वामी के बल पर जो है वो सेवक का ऐसा साहस। ठीक है, ठीक, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये अवतरण है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं इसको रोक दे रहा हूँ 2-3 सेकंड, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ से फिर आगे आगे वाला भी देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको भी पॉज कर लीजिए। पॉज करके वीडियो आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर दीजिए। देखिए, आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हुए 25 में से, वो कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो अच्छा लगता है। आप भी कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे, अच्छा बुरा जो भी है, तो समझ में आता है। ठीक है, और लाइक कर दिया करिए। मानव जीवन का भस्मासुर बनने उससे कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें पूछा है, तो अगर आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जो नैतिक और आत्मिक मूल्य हैं उनको विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी क्षुद्रता को, मतलब राष्ट्र क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दे। ठीक है, ये पढ़ेंगे आप उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ये, मतलब आप एक तरीके से बोनस पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़िए और आसानी से आप कर ले जाएंगे। 2-3 प्रश्न जो भी रहेंगे वो बहुत आसानी से करके कर जाएंगे, उसको आपको मतलब बोनस है वो। जड़ों में मट्ठा डालना, इसका मतलब होता है कि समूल नष्ट करना। आप किसी पौधे के उसमें जड़ में मट्ठा डाल दीजिए तो वो पेड़ सूख जाएगा, तो बोलते हैं ना कि वो मतलब जड़ों में मट्ठा डाल दिया तो वो समूल नष्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। डेढ़ बीता कलेजा, यानी कि अत्यधिक साहस दिखाना। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, तो ये क्या है? जिज्ञासु है। ठीक है, पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा? यानी कि नहीं, कीवर्ड्स जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रश्न पढ़िए, कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, प्रश्न को पढ़िए और 2-3 सेकंड उसको आप देखिए, समझिए। ऐसे ही अगर आप एकदम से लगा देंगे प्रश्न पे उत्तर, मान लीजिए आपने पलकों को गिराए बस इतना ही पढ़ा, उसके बाद निर्निमेष या अपलक या अनिमेष कुछ ऐसा लगा दिया, लेकिन पूछ कुछ और रहा है उसमें, तो आप कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए या उसमें गोला मार लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको वही चीज़ ढूंढना है या नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए, इसमें पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द जो है वो नहीं है पूछ रहा है, तो उन्मीलित नहीं होता है। बाकी ये निर्निमेष भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यही है जो इसके लिए यूज़ नहीं होता है। चूल्हे शब्द का तत्सम पूछा है तो चुल्ली होता है इसमें, याद रखिएगा आप लोग। उबटन का तत्सम पूछा है तो उबटन का तत्सम क्या होता है? ऊर्ध्वतन। ठीक है, ये याद रखिएगा। कई बार इसका तत्सम शुद्धवर्तनी भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इसको इसी तरीके से, जैसे ही लिखा है ना वैसे ही देखिएगा। ठीक, ऊर्ध्वतन। कृत्रिम शब्द का विलोम पूछा है इसमें, तो कृत्रिम का नैसर्गिक होगा, जाहिर सी बात है।
पराधीन शब्द का विलोम पूछा है, तो पराधीन शब्द का विलोम क्या होता है? स्वाधीन। ठीक। निम्नलिखित में से सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मनोरम तो है, रम्य भी है, मंजुल भी है, सुगमता नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक। देवर्षि में कौन सी संधि है? तो मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले उसमें वीडियो में कि जहाँ पर आपको किसी शब्द के बीच में ए, ये वाली मात्रा, ठीक है, और ये वाली ओ, ठीक है, और ये वाली अर, ठीक है, अगर ये कहीं भी आपको शब्द के बीच में दिख जाए तो उसमें जो है आप क्या करेंगे? उसमें यण संधि जो है गुण संधि लगाएंगे। ठीक है, गुण संधि। ठीक है, आद गुणा जिसको बोलते हैं ना, तो ई का जो है वो ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, और री का अर हो जाता है। अगर आ के बाद, इन सब के बाद आ के बाद ऐसे आया, जैसे इसमें अब दे व आ के बाद री आया तो क्या हो जाएगा इसका? अर, यानी देवर्षि ऐसे करके हो गया। ठीक। अभिषेक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अभिषेक। तो ये सीधे सीधे आपको ऐसे दिखेगा कि ये व्यंजन संधि है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो देखिए ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसमें गलत कर देते हैं, मैक्सिमम लोग इसमें गलत कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें अंतर ध्यान होता है। ठीक है, क्या होता है? अंतर ध्यान। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही केवल ये है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं इसको। देखिए इसमें पूछा है मेहतरानी का पुल्लिंग शब्द, तो क्या होगा? मेहतर। ठीक। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रायः एक वचन में किया जाता है? तो देखिए इस किसका प्रायः एक वचन में किया जाता है? तो ये है जो डी वाला ऑप्शन है ना, प्राण, दर्शन, आंसू, ये अक्षत, ये सब का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। ठीक। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। कमेंट करके बताइएगा आप कितने भेद होते हैं। आप 6 भेद मैंने बता दिया, आप नाम लिख के बताइएगा। प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? प्र, याद रखिएगा इसको। ठीक। लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय। ठीक है, तो जहाँ पे कारक विभक्तियों का जो लोप हो, ठीक है, कारक विभक्तियाँ समझ रहे हैं ना आप? कर्ता, कर्ता के लिए क्या? ने, कर्म के लिए को, ऐसे करके जो कारक विभक्तियाँ हैं 8, उसके अगर उनका लोप होता है, यानी इसमें ने और इसका तो छोड़ दिया जाता है, मतलब कर्ता और वो जो संबंध ये होता है, तो जो ये कर्ता और संबंध बोधक, जो मतलब यानी कि ने और संबंध बोधक में क्या होता है? जैसे हे, अरे, संबंध बोधक नहीं, ठीक है, ये संबोधन वाला, संबोधन, संबंध बोल रहा हूँ, संबोधन वाला, हे, अरे, ये सब ना, इनको छोड़ के यानी 6 जो होते हैं, 6 कारक विभक्तियाँ, उनके जो है वो तत्पुरुष समास बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष समास है ये बताइएगा, मैंने अभी बता दिया, आप बताइएगा। संवत्सर का क्या होता है अर्थ? इसका होता है वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए वाक्य में त्रुटि देखना है कि कौन सा, किस जगह पर त्रुटि है। तो देखिए पढ़ने से ही पता चल जाएगा। राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छी लगती है या अच्छा लगता है? तो यही यही गलत हो गया है ये। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको आपको 25 प्रश्न करवा दिए हैं। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार देखिए, आपको ये सारे एटलीस्ट ये प्रश्न जो आएंगे ये गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, एक बार 2 बार देख लीजिए, और जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत है मैंने व्याख्या भी कर दिया है, उसको व्याख्यात भी किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखिए, लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोग कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं हैं ये, लेकिन ये है कि बहुत काम की वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं आपको परीक्षा संबंधी जो भी जानकारियाँ देना चाहूँ वो आपको मिल जाए। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।